हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो है विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा है? तो आंसर है 1। ठीक है। अगला है 17 प्लस माइनस 18 द मूल की है। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस 18। यहाँ पे 17 आ गया तो बड़े के आगे माइनस का साइन है। 18 में से 17 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? -1। अगला क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। ठीक है। तो एक दिन और 8 घंटे का फ्रैक्शन क्या होगा वो आपने बताना है। ठीक है। तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 8 आवर्स इन्होंने बोला है हमें। ठीक है। तो 8/24 हो जाएगा। इसकी कटिंग कर दो। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1/3। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि 31579 द मध्यमान पता करना है। तो यानी कि मीन पता करना है। तो इन सबको प्लस कर दो। 9 + 1 10। ठीक है। 7 + 3 10, 10 + 10 20, 20 + 5 25 हो जाएगा। ठीक है। कितने नंबर्स दिए गए हैं? 1 2 3 4 5। इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? आंसर 5। ठीक है। तो इसका मीन जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5। अगला क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर है हमारे पास 7x + 4 = 39। तो 7x लिख लेते हैं। 39, 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस किया तो क्या हो जाएगा? 35। यहाँ पे 7x है, x 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? 5। 7 5 जा 35। ठीक है। तो 5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पूरक कोणों का जोड़ा है। ठीक है। ते पूरक कोण की होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम जो होता है वो 90 डिग्री बनना चाहिए। तो इसको टोटल करो, जिसका सम 90 डिग्री बन जाएगा वो इसका आंसर है। ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। 130 है। यहाँ पे देखो 5 + 5 10, 1 कैरी 5 6 7 8 और 9 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर देखो 5 5 10, 7 8 9 और 10 ये 100 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर 7 8 9 10 5 6 7 और 8 ये 80 डिग्री बन रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो कौन सा बनाएगा? 35 डिग्री एंड 55 डिग्री। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एन एक्यूट एंगल। अगर एक पेयर जो है मतलब कि लीनियर पेयर का एक एंगल अगर एक्यूट है तो दूसरा एंगल जो है वो कैसा होगा? तो ये अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल। देखो जो लीनियर एक्यूट एंगल के देखो यहाँ पे क्या बोला? लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। एक अगर एक्यूट एंगल है तो एक को हम मान लेते हैं कि 60 डिग्री। ठीक है। तो दूसरा जो है वो क्या होगा? x को यहीं पे छोड़ दो। 180, 60 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 120 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा का है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। यानी कि अधिक कोण। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें से ट्राइंगल के एंगल्स कौन कौन से नहीं हो सकते? तो ट्राइंगल का सम जो होता है, सभी अगर एंगल का सम करोगे तो वो 180 डिग्री होता है। इन्हें प्लस करके देखो, जिसका सम 180 डिग्री बन रहा है वो पॉसिबल होगा ट्राइंगल बनाना। ठीक है। तो 5 + 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 6 में 1 प्लस किया 7, 7 + 7 14, 15 16 17 18। तो ये 180 डिग्री बना रहा है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया कैन नॉट, मतलब ट्राइंगल नहीं बनाएगा। ठीक है। तो 180 डिग्री वाले ट्राइंगल बनाएंगे, बाकी नहीं बनाएंगे। तो 6 + 4 जो है वो 10 हो जाएगा। 1 कैरी, 5 + 5 10, 10 में 1 प्लस किया 11, 11 + 7 18। ये भी 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर देखो तो 5 6 7 8 9 10, 10 का 0 1 कैरी 4, 6 + 4 10, 10 + 7 17, 17 + 1 18। तो 180 डिग्री बन गया। यहाँ पर अगर देखोगे तो 7 + 1 8 हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री थोड़ी बन रहा है। 6 7 8 9 10। ठीक है। 10 में 7 प्लस किया तो 17, ये 178 डिग्री बन रहा है। तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 40 डिग्री, 67 डिग्री एंड 71 डिग्री।
अगला क्वेश्चन है 120 का 25% कितना होगा वो तुसी दसना है, ठीक है। तो देखो 120 का 25%, तो 25% है तो 100 लगा दोगे यहाँ पे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कटिंग कर दो इसकी, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 6 जा 12, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 30। अगला देखो, इसको सॉल्व करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि 6/9 प्लस 2/9 कितना होगा। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास सेम है, तो जब आप मतलब इनका एलसीएम लोगे तो 9 आ जाएगा, जो न्यूमरेटर है उनको एज इट इज प्लस कर दोगे, तो 6 + 2 कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 8/9, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगला है चक्करदार घेरा, ठीक है। ते चक्करदार घेरा यानी कि सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2πr। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं जिनमें वेरिएबल जो है वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर x है, ये y है, एक जैसा नहीं है, यहाँ पे x है और ये भी x है, यहाँ पे x y है, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y x है, तो b हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो 7xyz में से 3xyz माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम है, तो xyz तो यहाँ पे भी लग जाएगा। 7 में से 3 माइनस करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो आंसर जो है वो हमारे पास हो जाएगा 4xyz। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो बेस हमारे पास सेम है, पावर अलग है, तो जब इस तरीके का केस होता है तो जो पावर होते हैं वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो am + n जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4xyz। अब यहाँ पर देखो 5 की पावर 2 है और फिर ब्रैकेट में है 3, तो इस केस में जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 2 × 3 तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, विच लाइन हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो किसकी सिमेट्री लाइन नहीं बनेगी। तो देखो ए जो है इसके लिए आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, जो बी है उसके लिए ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, ओ की भी बना सकते हैं, बट एफ की नहीं बनेगी, ठीक है। तो एफ में लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो नहीं बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड 3D फिगर, तो इसमें से कौन सा 3D फिगर नहीं है वो आपने बताना है, ठीक है। तो आंसर है क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये जो है ये 2D शेप होती है, ठीक है, चतुर्भुज। इसके बाद बेटा पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है, सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करने वाले हैं, तो देखो हम यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जो कि होता है a × b प्लस में a × c जो है वो इक्वल हो जाता है a × b + c के। तो यहाँ पे a जो है वो रिपीट हो रहा है ना, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है दोनों साइड वहां उसको हम a मान लेते हैं, ये हमारे पास b है और ये c है, ठीक है। तो क्या करना है, जो a है यानी जो कॉमन है उसको हम बाहर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई जो दो नंबर है हमारे पास यानी कि 15 और फिर दूसरा नंबर जो है वो है हमारे पास -5, ठीक है। इन्हें जो है वो ब्रैकेट में हम लोग जो है वो लिख लेंगे, ठीक है, +-5 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे -20 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 15 में से 5 माइनस किया तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा -200। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है गुणा करो, तो इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है, क्या है नंबर 3/2 मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15, 15 में 1 प्लस किया तो 16, 16/3 से, तो 3 से 3 कैंसर, 2 8 जा 16 होता है, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500,
तो एक शहर की पॉपुलेशन जो है वो 25,000 से घटकर 24,500 हो गई है, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो 25,000 थी और उसके बाद घटकर ये 24,500 हो गई है, ठीक है। तो माइनस किया तो डिक्रीज कितना हुआ है 500 का। अब हमने निकालना है डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है। तो इसके लिए जितना डिक्रीज हुआ है वो लिखोगे। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी 25,000, ठीक है। और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 2 जा 50। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 2%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 15 सेंटीमीटर। तो जो है एरिया निकालना है हमने, ठीक है, और पेरीमीटर निकालना है। लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी गई है। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है 28, ब्रेड्थ कितना है 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर जो वो क्या हो जाएगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस में b, ठीक है। तो 2 लिखा, लेंथ हमारे पास कितना है 28, ब्रेड्थ कितना है 15, इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 15 43 हो जाएगा। इसके आगे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 43 कितना हो जाएगा 86 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर 86 सेंटीमीटर है और एरिया जो है वो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखो कि जो 360 है उनको प्राइम फैक्टर्स के एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के पावर्स के फॉर्म में जो है वो शो करना है, ठीक है। तो देखो 360 लिखोगे यहाँ पर, 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0, फिर 2 9 जा 18 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 5 और 1, यानी कि 360 को आप कैसे लिख सकते हो 2 कितने है 3 बार आया है तो 2 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया है 2, तो 3 की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। इसके बाद जो है अगला देखो 5 कितनी बार आया है 1, तो 5 की पावर हो जाएगी 1। इसके बाद जो है हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है लाइन ऑफ साइमेट्री जो है वो स्क्वायर की ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, तो आप जो है वो इस तरीके से जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। 1 2, रेक्टेंगल में सिर्फ 2 बनता है, स्क्वायर में आप इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी बन जाएगी और ये भी बन जाएगी, यानी टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि 3 क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर आर प्लेस साइड बाय साइड। तो 3 क्यूब है, ठीक है, जो कि 2-2 सेंटीमीटर के हैं, उनको साइड बाय साइड जो है वो प्लेस किया गया है। अब आपने बताना है कि ये जो क्यूबॉइड बन गया इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस कर दोगे आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2, क्योंकि 3 क्यूब्स रखे गए हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 2 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जो ब्रेड्थ है हमारे पास वो 2 सेंटीमीटर है ना, और जो हमारे पास इसकी हाइट है वो भी 2 सेंटीमीटर है। तो अब जो है इसका जो रिजल्ट है वो निकालना है, ठीक है। तो क्या मिला हमें, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, फिर ये लिखेंगे 6 × 2 × 2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारे पास पार्ट सी से। अगर 1 बुक का कॉस्ट जो है वो इतना है तो 8 बुक का कॉस्ट कितना होगा वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 117.5 यानी कि 117 रुपीज 50 पैसा, ठीक है। तो इसको आप दोनों तरीके से ही कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं 117.5 की अगर एक बुक है तो 8 बुक जो है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। अब 117 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 234 हो जाएगा, उसमें 1 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 235, डिनोमिनेटर 2 है वो लग जाएगा यहाँ पर 8,
कटिंग करो, 2 4 जा 8 होता है, 235 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 940, यानी 940 रुपीज की 8 बुक्स आएंगी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, 117.50 है, 8 बुक्स का पता किया था कॉस्ट, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 940 रुपीज। इसके बाद बेटा या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ आपको दिया गया है, ब्रेड्थ दिया गया है, इसका एरिया जो है वो आपने पता करना है। ठीक है, तो एरिया किस तरीके से पता करोगे, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, वो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो हमें कितना दिया गया है, यानी लंबाई कितनी दी गई है 29 3/7। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 29 7 जा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 203, उसमें 3 प्लस किया तो ये हो जाएगा 206, 206 अपॉन में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 132 हो जाएगा, उसमें 8 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 140, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 लग जाएगा, फिर 6 2 जा 12, ठीक है, फिर 2 0 जा 0, 1 2 2 जा 4, ये 11 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 11 3 जा 33। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 4.54 मीटर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर एरिया निकाला है। अगला है दित्ते चित्र विच एक्स वाई अते जेड दा मूल पता करो। ठीक है, तो देखो एक्स वाई जेड, अब ये जो है ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, यानी कि जो एंगल जेड है वो कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, अब जो ये है 60 डिग्री और एक्स, इन्हें प्लस कर दोगे 60 डिग्री प्लस एक्स, तो ये जो है कितना बनेगा, ये 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना, ये दोनों मिला के एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो x को यहीं पे रहने देते हैं, 180 60 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 120, तो ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, रीजन क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 4:5 में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल्स जो है वो आपने पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम जो है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 4:5 में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 4x प्लस 5x जो है इन दोनों का सम जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। इन्हें प्लस किया तो 9x हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, x इज इक्वल टू 90, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 10 जा 90, यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 10 आ गई। अब जो पहला एंगल था वो 4x था, यानी कि 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि x की वैल्यू 10 आई है, तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री। दूसरा है 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10, जो कि क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि ट्राइंगल जो है उनके एंगल्स का रेशियो जो है वो ये है, आपने हर एंगल को जो है वो फाइंड आउट करना है। सिमिलर वे में ही ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखो 5:6:7 के फॉर्म में है, यानी कि 5x प्लस में 6x, ठीक है, इसके अलावा प्लस में 7x, ये ट्राइंगल बना रहे हैं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा इनका सम। ठीक है, तो अब इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल 18x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को यहीं पे रहने देते हैं 180 डिग्री, 18 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 18 10 जा 180 होता है। ठीक है, तो पहला एंगल हमारे पास क्या है 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 इज 50 डिग्री। दूसरा है 6x, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 10 इज 60 डिग्री। तीसरा है 7x, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 10 इज 70 डिग्री। तो तीन एंगल जो है हमारे पास कितने कितने डिग्री के बन गए, एक 50 डिग्री का, दूसरा 60 डिग्री का और तीसरा 70 डिग्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अर्जुन बॉट अ प्लॉट फॉर ₹3,50,000। ठीक है, इतने का उसने जो है वो एक प्लॉट खरीदा। नेक्स्ट ईयर जो प्लॉट का प्राइस है वो बढ़ के 3,70,000 हो गया।
तो कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ है ये आपने बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले तो हम स्क्रीन क्लियर करते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी हमें। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपने कि सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीज जो है वो निकाल लेते हैं, प्राइस इंक्रीज तो कितने का, 3,70,000 का अभी हो गया है प्लॉट, खरीदा कितने का था, 3,50,000 का, ठीक है। माइनस किया तो 20,000 का डिफरेंस आएगा। अब इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज तो क्या होगा, कितना इंक्रीज हुआ है, 20,000। कितना था स्टार्टिंग प्राइस, तो स्टार्टिंग प्राइस था 3,50,000। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पॉपुलेशन वाला भी किया था ना, जो नीचे नंबर लिखते हैं वो स्टार्टिंग वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो कर दिया, इसके बाद यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। वहां पे डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 35 बच गया, ऊपर 200, 5 से कटिंग कर देते, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 एंड यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। फिर कटिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, 5 बच जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा यानी 50 हो गया। फिर 7 7 जा 49, ठीक है। तो 5.71% का इंक्रीमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में चॉइस थी, तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कि अनिल ने 500 रुपीज जो है वो 15% के जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किया है, उधार लिया है। तो 1 साल के बाद उसे कितना पैसा वापस करना पड़ेगा वो आपने बताना है। तो इसके ऊपर कितना ब्याज लगा है वो बताना है, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, टाइम कितना है 1 ईयर बोला है इन्होंने, है ना। यहाँ पे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 75, है ना। तो ये 75 रुपीज जो है ये तो इंटरेस्ट लगा है, उसने स्टार्टिंग में पैसे कितने लिए थे, तो टोटल रिटर्न जो इसका बनेगा, टोटल रिटर्न तो 500 रुपीज लिया था इसने, ठीक है। और उस पर 75 रुपीज का ब्याज लगा कर देगा, तो ये बन जाएगा 575 रुपीज, ठीक है। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस फोकस करके करोगे ना तो आप ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब यहाँ पर जो है वो हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, बस आपने वैल्यू जो है वो पुट कर देना है इसमें, ठीक है। क्या है 2a प्लस में b जो है वो 10 के इक्वल है, b की वैल्यू 2 दी है तो ये 2a, यहाँ पे 2 लिख दो, b की वैल्यू 2 है क्योंकि यहाँ पे 10। अब क्या करोगे, यहाँ पे 2a रहने देते हैं, 10 2 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, 10 माइनस 2 जो है वो क्या हो जाएगा 8, तो 2a इज इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि a की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 4। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि व्हाट रेशियल नंबर शुड बी एडेड इस -5/12 में क्या ऐड किया जाए, तो हम x ऐड कर देते हैं जो कि हमारे पास आंसर -7/8 आ जाए, ठीक है। x इज इक्वल टू -7/8, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, तो अब यहाँ पे जो है आपने इन्हें सॉल्व करना है, तो 8 और 12 का एलसीएम लोगे, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 24, ठीक है। कैसे कैसे लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे 8 लिखो 12 लिखो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 3 1 और 1, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 आ गया। यहाँ पे 8 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 24 बना 3, तो ऊपर जो नंबर है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, ठीक है। 12 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 24 बना, 2 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 5 2 जा 10, इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस करोगे 21 में से 10 माइनस किया तो माइनस का 11 हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 24, तो हमारे पास ये आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि जो आंसर इसको सॉल्व करके आएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 आ गया, 3 की पावर 6 है, उसके बाद जो है 5 की पावर 6 है। अब क्या करोगे, यहाँ पर पावर सेम है बट बेस जो है वो हमारे पास अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पावर जो है यहाँ सब में ही सेम है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 उसकी पावर 6। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 10, 10 3 30, तो 30 की पावर जो है वो क्या हो जाएगी 6। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद बेटा पार्ट डी स्टार्ट हो जाता है, 6 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स, मैथ्स में 15 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए हैं, तो मीन, मोड और मीडियन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मीन के लिए जो है वो क्या करेंगे, हम इन सभी का टोटल करेंगे और उसको जितने भी ये नंबर्स है यानी 15 नंबर है उससे हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो सम ऑफ मार्क्स, तो इन सभी का जब टोटल करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 263। टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 15, उससे इसको डिवाइड कर देना है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा लगभग 17.53। इसके बाद जो है मोड निकालना है। मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आंसर जो है वो 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 जो है वो सबसे ज्यादा बार नंबर जो है वो रिपीट हुआ है। उसके बाद जो है हमने क्या निकालना है, मीन, मोड निकाल लिया, अब हमने मीडियन निकालना है, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए जो डेटा है उसको हमें जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है। उसके बाद क्या है, 9 है, 10 है, 12, 15, 16, 19, 20 हमारे पास 4 टाइम है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद है 23, 24, 25, 2 बार ही था, ठीक है। अब देखो सबसे सेंटर में कौन सा नंबर आ रहा है, साइड साइड से काटते जाओ, ठीक है। 15, फिर यहाँ से काट दिया एक डिजिट हमने, फिर ये काट दिया, ठीक है, फिर ये काट दिया, सेंटर में नंबर क्या आया 20, यानी मीडियन जो है वो हमारे पास क्या हो गया 20। अगला क्वेश्चन है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी जो टेबल दिया गया है उससे हमने एक बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो बार ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से लाइन जो है वो ड्रॉ करोगे। यहाँ पर आपने जो है वो एक्टिविटी लिखनी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपने समा यानी कि टाइम लिखना है। तो स्कूल का है, ठीक है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1 है और ये मैक्सिमम 8 तक जा रहा है, तो हम 2 2 का डिफरेंस लेके कर सकते हैं। 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6, 8 और फिर 10, ठीक है। ये हमारे पास y है और ये x है। अब यहाँ पे देखो जो स्कूल है वो 8 तक नंबर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपने लाइन जो स्केल से बनाना, ठीक है, लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। स्लीपिंग जो है वो भी बराबर है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरीके से बार बना दिया। प्लेइंग जो है वो 1 है, वॉचिंग टीवी जो है वो 3 है, इसके बाद रीडिंग जो है वो 2 है, अदर्स जो है वो भी 2 है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है और यहाँ पर जो है वो आपने लिख देना है, ठीक है। जैसे कि ये स्कूल का है तो यहाँ पे स्कूल लिख दिया, ये स्लीपिंग है तो यहाँ पे आपने स्लीपिंग लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपने ग्राफ जो है बनाना है। बार ग्राफ में जो लाइंस होती है वो आपस में टच नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक नंबर है, ठीक है, उसमें जो है मतलब कि व्हेन 7 इज एडेड टू 5 टाइम्स अ नंबर, ठीक है। तो जब 7 को जो है वो ऐड किया जाता है 5 टाइम्स, x हमारे पास अगर नंबर है उसके 5 टाइम्स में अगर 7 ऐड किया जाता है तो आंसर जो है वो 57 बनता है, ठीक है। तो आपने जो है वो नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करोगे, 5x इज इक्वल टू 57, 7 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे क्या आ जाएगा 50, x लिख देते हैं, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो आंसर क्या आ गया 10, यानी वो नंबर कौन सा था 10 था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है श्याम फादर इज 5 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स श्याम्स एज। तो श्याम के जो पिताजी हैं वो श्याम की एज के 3 गुना का 5 साल ज्यादा है, ठीक है। अगर उनके फादर की एज 44 इयर्स है तो आपने श्याम की एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम मान के चलते हैं कि जो श्याम है, ठीक है, श्याम्स एज वो x है, ठीक है, लेट श्याम्स एज इज x। तो उसके फादर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे
क्या बोला गया था यहाँ पे, 3 टाइम्स शाम्स एज, तो शाम की एज का 3 टाइम, तो शाम अगर x है तो उसका 3 टाइम यानी कि 3x हो जाएगा, उसमें 5 ऐड कर दिया तो उसके पापा की एज बन रही है जो कि 44 ईयर्स है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 44 प्लस 5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 39, और यहाँ पे है हमारे पास 3x, x को यहीं पे रहने देते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे 3 1 3 और 3 3 9, तो x जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 13, यानी कि शाम की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, शाम्स एज इज 13 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन देखो कि एक स्क्वायर पार्क है, उसका पेरीमीटर हमें दिया गया है, तो उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमें इसके स्क्वायर पार्क की साइड पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, पेरीमीटर इन्होंने कितना दिया है, 148 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 148 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा जो कि साइड बन जाएगी। इसकी कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 2 बच जाएगा यहाँ पे, है ना, 28 बन गया, 4 7 28, तो साइड कितना हो गया, 37। ठीक है, इसके बाद जो है 37 सेंटीमीटर यानी कि साइड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 37 मल्टीप्लाई 37 हो जाएगा, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 1369। अब ये सेंटीमीटर में है, नहीं मीटर में है, तो ये भी मीटर में होगा। ठीक है, ये भी मीटर में हो जाएगा, आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई थी, तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है कि चक्कर का क्षेत्रफल पता करो, जेदा केरा 88 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो सर्क्यूमफ्रेंस जो है, सर्क्यूमफ्रेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो जो है इन्होंने हमें सर्क्यूमफ्रेंस जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, जो कि है हमारे पास 88, यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और यहाँ पे r। अब यहाँ पे जो कटिंग होता है वो हम कटिंग कर देते हैं, नहीं होती अगर तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा बट रेसिप्रोकल होके, यानी कि उल्टा होके। ठीक है, 22 4 88, फिर 2 2 4, 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 14। अब ये सेंटीमीटर में है तो 14 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है, अब एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया जो है सर्कल का वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई यानी कि 22/7। ठीक है, तो पाई जो है वो 22/7 है, रेडियस हमारे पास 14 है, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 2 बारी रेडियस लिखोगे। ठीक है, तो 7 2 14 होता है, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44, और 14 से फिर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।